बहुत सारे प्रोजेक्ट मंजूर हुए, लेकिन 2012 में कांग्रेस ने फिर एक बार वायदा किया था कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 साल लोग इंतजार करते रहे, लेकिन किसी को मिला नहीं। तो झूठ बोलकर गुमराह करना, वोट लेना, ये कांग्रेस की आदत बन गई थी, झूठ पर और झूठ की राजनीति करना। और जब वो सत्ता में आए तब हिमाचल के विकास को रुकवाना। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोजेक्ट दिए उनको कांग्रेस ने उस समय रुकवाने का ही काम किया। 2014 में एम्स अस्पताल मंजूर हुआ, मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट। 4 साल बाद जमीन मिली। 2012 में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मंजूर हुआ, 11-12 में। 7 साल इनको हस्ताक्षर करने में लग गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2010 में मंजूर हुई, कई वर्षों तक उसकी जमीन और बाकी पैसा भी नहीं भरे। इसी तरह से ही बाकी प्रोजेक्ट हैं। चाहे हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज ले लो, इसमें भी 3 साल जमीन देने में लगा दिए। कांग्रेस कभी हिमाचल प्रदेश के विकास के हित में नहीं थी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाई। अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो चहुमुखी विकास किया है, चाहे गांव-गांव सड़कें बनाने से लेकर पनबिजली परियोजनाओं से लेकर आज 1470 करोड़ रुपए का एम्स इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज, सबसे आधुनिक और बेहतर सुविधाओं वाला हमने बिलासपुर में बनाया। तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी 4 साल में पूरा करके दिखाया है। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज लगभग बनकर तैयार हो गया, IIIT ऊना में बनाकर दे दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू करा दिया, IIM सिरमौर बना दिया, IIT मंडी बना दिया। ESI का अस्पताल 1000 करोड़ का बनाकर दे दिया और दौलतपुर चौक तक भी ट्रेन ऊना से पहुंचा दी। ना केवल ट्रेन पहुंचाई, मोदी जी की सरकार में चाहे महाराष्ट्र के लिए हो, गुजरात के लिए हो, कलकत्ता के लिए हो, राजस्थान के लिए हो या दिल्ली और सहारनपुर के लिए हो, ट्रेनें भी चलाई। और देश की सबसे आधुनिक तेज रफ्तार से चलने वाली आरामदायक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस भी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा तोहफा ऊना से दिल्ली के लिए दिया है। भाजपा का दूसरा नाम अगर कहा जाए विकास जहां पर आता है तो भारतीय जनता पार्टी और के साथ देखा जाता है। सुशासन और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। ईमानदारी के साथ केंद्र और प्रदेश में सरकारें चलाई। प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने जहां केंद्र की उज्ज्वला योजना है, यहाँ पे मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चलाकर हर परिवार को रसोई गैस का सिलेंडर चूल्हा दिया। केंद्र ने अगर आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का इलाज दिया तो बाकी परिवारों को हिमकेयर में जयराम जी की सरकार ने किया। यही नहीं, अगर केंद्र से पेंशन दी गई तो यहाँ पर भी 60 साल से उम्र वालों को, भाई और बहनों को पेंशन देने का काम हमारी सरकार ने किया, जयराम जी की सरकार ने किया। 80 साल से कम करके उम्र 70 साल कर दी। और यही नहीं, पेंशन को बढ़ाने का काम भी किया। बिजली और पानी ये मुफ्त कर दिए, 125 यूनिट तक बिजली और पानी गांव में मुफ्त कर दी। मैं ऐसी बहुत सारी योजनाएं आपको गिना सकता हूं जो हमने की। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या होता है? 3 करोड़ 22 लाख लोगों को पक्के मकान देश भर में बना कर दिए, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है। हर घर हर गांव को बिजली का कनेक्शन दे दिया, 4-4 LED के बल्ब दे दिए, हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दे दिया, शौचालय बनाकर दे दिया, बैंक का खाता खुलवा दिया, 5-5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया, डबल वैक्सीन मुफ्त में लगाई। और यही नहीं, आयुष्मान भारत और हिमकेयर में 5-5 लाख का इलाज भी दिया। बड़े प्रोजेक्ट से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं को लाने का काम मोदी सरकार ने और जयराम जी की सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। और मैं तो कहता हूं, जो बाहर से आते हैं कहते हैं कि हिमाचल में तो विकास की रफ्तार है। मैं तो यही कहूंगा मित्रों, विकास की रफ्तार है फिर भाजपा सरकार है। और मैंने तो इतने कार्यक्रम किए, लगभग रोज 18 से 20 कार्यक्रम करता हूं। जनता के बीच में एक बड़ा उत्साह है वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखने का, क्योंकि लोग भी अब कहते हैं कि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी।
और ये जन जन की जुबान पर है और मुझे पूर्ण विश्वास है इस चुनाव में जनता मोदी जी के कुशल नेतृत्व को देखकर और हमारी प्रदेश सरकार के शानदार काम को देखकर फिर डबल इंजन की सरकार बनाएगी। और अगर इसमें आप देखें तो हमारे फौजी भाइयों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। सेना को आधुनिक हथियार और सशक्त करने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया। 27,000 विद्यार्थियों को ऑपरेशन गंगा में विदेश से वापस लाने का, यूक्रेन से वापस लाने का युद्ध के समय भी मोदी जी की सरकार ने किया। हमारे सिख भाइयों को अफगानिस्तान से हिंदू परिवारों को गुरु ग्रंथ साहब और बीड़ को निकाल कर लाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। करतारपुर कॉरिडोर हो उसको खुलवाने का काम, हेमकुंड साहब तक रोपवे बनाने का काम, और तो और हमारे 550वां प्रकाशोत्सव हो गुरु नानक देव जी का या 400वां गुरु तेग बहादुर जी का हो, वो भी भव्य रूप से मनाने का काम किया है। और साथ ही साथ वीर दिवस भी साहबजादों के शहादत पर उसको भी मनाने का काम किया। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, देश में भी और प्रदेश में भी। जो बागी खड़े हैं और बहुत सारी सीटों पे, उसको लेके क्या मानते हैं आप कि नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है? जो नहीं मान पाए, क्यों नहीं मान पाए? देखिए, जब पार्टी ने शानदार काम किया, बहुत सारी उपलब्धियां थी, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा भी की होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिसको माना कि ये चुनाव जीत सकता है, सभी से चर्चा करने के बाद तय किया जिसके पास ये कमल का चुनाव चिन्ह है वही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। बाकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, कईयों को प्राइमरी सदस्यता से निकाला गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बागी उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी करेंगे। अनुराग सर, ओपीएस को लेकर कांग्रेस काफी खुशी के मूड में है। केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का किस नजर से देखता है? हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने बहुत उन्नति और विकास किया है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों पर देखेंगे और तुलना करेंगे तो राष्ट्रीय औसत से बहुत अच्छे हम शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और बाकी मूलभूत सुविधाओं में हैं। जितने 70 साल में पानी के कनेक्शन लगे थे 7 लाख, हमने उससे ज़्यादा 8,30,000 से ज़्यादा लगाए। ये सरकारों ने भी और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी शानदार काम किया, इसलिए हो पाया है। और समय समय पर हमारी सरकारों ने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए बहुत सारे निर्णय भी किए और हम उनके योगदान को भी बहुत मानते हैं। वन ओल्ड एज पेंशन की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस से मेरा सवाल ये है कि 2004 में ऐसी क्या कांग्रेस की मजबूरी थी, कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को रोल बैक किया था, वापस लिया था? क्यों लिया? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। 2012 में आपकी फिर सरकार बनी, आपने फिर लागू क्यों नहीं की? आपने 10 साल राज किया, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम पर कोई कदम नहीं उठा पाई। और कांग्रेस से मैं कहता हूं, इतना झूठ बोलने वाली पार्टी है कि उन्होंने पंजाब में कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे, कांग्रेस साफ होगी लेकिन कर्जे माफ नहीं हुए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का उदाहरण उठाकर देखिए, मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक इन्होंने सरकारें ऐसे ही बनाई कि कर्जे माफ करेंगे, और वहां अब लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, झूठी बातें और बड़े बड़े वादे करने इनका काम हो सकता है। हमने जो कहा था उससे ज़्यादा करके दिखाया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ भी देगी, क्योंकि हिमाचल के चहुमुखी विकास में हिमाचल के अधिकारी कर्मचारियों से लेकर आम जनता भी पूर्ण सहयोग करेगी। सर, भाजपा मिशन बिल की बात करती है तो क्या मान के चलेंगे कितनी सीटें जो है इस बार पार्टी ले? जितनी हमारी पिछली बार सीटें थी उससे ज़्यादा ही जीतकर हम सरकार बनाएंगे। अगर 2014 में मोदी जी की सरकार बनी 282 सीटों के साथ, तो 2019 में 303 सीटें जीते। उत्तर प्रदेश में हमने फिर वापस सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई, इतिहास बनाया। उत्तराखंड में हमने वापस सरकार बनाई, मणिपुर में वापस सरकार बनाई, गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। तो डबल इंजन की सरकार को वापस लाने का ट्रेंड देश भर में है,
ये हिमाचल और गुजरात में भी होगा, फिर कमल खिलेगा, फिर डबल इंजन की सरकार आएगी। कोई ऐसी सीट लगती है सर जहाँ पे जहाँ अगला क्वेश्चन किसी और का, फिर वापस आपके पास आ गए। आज प्रियंका गांधी कांगड़ा दौरे पर थी, उनका कहना था पीपी किट पुलिस भर्ती और शिक्षा घोटाले हुए हैं प्रदेश सरकार में। कांग्रेस कोविड के टाइम पे घरों पे सोई हुई थी। इनके कार्यकर्ताओं और आम जनता तक भी हम लोगों ने जाकर मास्क बांटना, राशन बांटना, दवाइयां देना, वैक्सीन देना और वैक्सीन के बारे में जानकारी देना, सैनिटाइजर देना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा भावना के साथ पूरे देश भर में किया।